जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज हम क्लास 11th कक्षा 11 का हम मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो हमारा चैप्टर है पहला समुच्चय। ठीक है। तो समुच्चय समुच्चय क्या है उसे जानेंगे। ठीक है। तो इसे जानेंगे, इसके विधि जानेंगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आज हम इसका बेसिक बेसिक क्लियर करेंगे। तो समुच्चय, ध्यान से सुनिए समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय एक संग्रह है। ठीक है। कहने को हम ग्रुप कह सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया क्रिकेट टीम, वो भी एक ग्रुप है। जैसे हमने मान लिया गेहूं के दाने जो होते हैं उसका समूह, ठीक है, संग्रह, वो भी एक ग्रुप है। प्राकृतिक संख्याओं का समूह, वो भी ग्रुप है। जैसे आपने देखी व्यक्तियों की भीड़, तो वो भी एक संग्रह हो गया। तो ये हमारे होते हैं समुच्चय। ठीक है दोस्तों। तो समुच्चय यही होता है हमारा कि संग्रह। तो समुच्चय सिद्धांत हमारे जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। ठीक है। जॉर्ज कैंटोर, जिनका जन्म 1845 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1918 में हुई थी। तो जॉर्ज कैंटोर जो थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारा समुच्चय है उसका जो प्रयोग है वो संबंध एवं फलन के लिए, ठीक है, किया गया था। और इसी के आधार पे हमने, जैसे कि हमारा जीपी होता है, एपी होता है, तो इनके लिए भी किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो जब जॉर्ज कैंटोर अपना त्रिकोणमितीय पद होते हैं, उन्हें हम, वो जब उन्हें सॉल्व करने की, सरल करने की विधि को अपना रहे थे, तभी उन्होंने पहली बार समुच्चय को देखा था। ठीक है। तो अब समुच्चय की दो विधि होती हैं। समुच्चय की दो विधि कौन कौन सी होती हैं वो सीखना है, क्योंकि ये सब जो मैंने बताया था वो इतना मेन नहीं है। समुच्चय को जानना है सिर्फ हमें कि समुच्चय हमारा एक संग्रह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है। अब समुच्चय की दो विधि होती हैं। समुच्चय की दो विधि कौन सी होती हैं? तो नंबर एक है सारणी विधि। ठीक है दोस्तों, सारणी विधि, इसे हम दो नामों से और जानते हैं। तो समुच्चय दो विधियों द्वारा सॉल्व होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पहली विधि सारणी विधि, इसके दो अन्य नाम और हैं, तो मैं उन्हें भी लिख देता हूं क्योंकि पता नहीं कौन सा किस में आ जाए। एक होता है तालिका विधि, इसी को कहते हैं हम तालिका विधि। और एक होता है सूची विधि। सूची विधि, तो ये इसके दो अन्य नाम और हैं। तो तालिका विधि, सूची विधि क्या होता है इसे सीखेंगे। ठीक है। तो सारणी विधि, सारणी विधि क्या होता है? इस समुच्चय, इसमें समुच्चय के अवयव, इसमें समुच्चय के अवयव को ठीक दोस्तों, इन टेंशन मत लीजिए। इस पे जो मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है। साथ के साथ एग्जाम्पल से सीखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो जो हमारा सारणी विधि, तालिका विधि और सूची विधि होता है, उससे क्या कहते हैं कि इसमें समुच्चय के अवयव को हम, आप इस कोष्टक को जानते हैं, इस कोष्टक को क्या कहते हैं? इस कोष्टक को कहते हैं मझला कोष्टक। मझले कोष्टक, मझले कोष्टक के अंदर, ठीक है, तो इसमें समुच्चय जो है, समुच्चय जो भी दिया होगा उसको हम मझले कोष्टक के अंदर रखते हैं। मझले कोष्टक के अंदर रखते हैं। और प्रत्येक अवयव के, प्रत्येक अवयव को हम कॉमा देकर लिखते हैं। कॉमा को हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। अर्ध विराम, ठीक है, कॉमा देकर
लिखते हैं, कॉमा देकर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा इसकी डेफिनेशन। तो साड़ी विधि, देखिए क्लास हमारी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं इस क्लास में इस विधि को समझाऊं, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो विधि है उसे क्लियर होना है, क्योंकि बार बार हमें नहीं सीखना है, एक बार सीखना है, अच्छा सीखना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो पहली हमारी साड़ी विधि, तालिका विधि और सूची विधि। ठीक है, जिसे मैंने लिखा इसमें समुच्चय को हम अवयव, तो इसमें है समुच्चय के अवयव है, उसे हम किसमें लिखते हैं, महिला कोष्टक में। और महिला कोष्टक में जब हम लिखते हैं तो हम उसे प्रत्येक में क्या देते हैं, कॉमा देकर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण, उदाहरण उदाहरण में मैंने लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने ये अपनी तरफ से लिखा, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार नहीं दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को तालिका विधि के रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, लिखिए। तो इस प्रकार हमें ये दिया होगा, इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को तालिका विधि के रूप में लिखिए, या सारणी विधि के रूप में लिखिए, या सूची विधि के रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमें दिया हुआ। तो इसका हमें क्या करना है, तो मैंने बताया था कि तालिका विधि हो, सारणी विधि हो, या सूची विधि हो, इससे हम लिखते हैं। मैंने मान लिया, माना कोई अल्फाबेट ले लेना है, मैंने ले लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n होता है, तो n से ले लिया, n बराबर कुछ भी ले लेना है, a b c, कुछ भी अल्फाबेट कोई भी ले लेना है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी, पहली बात मैं से अभी नहीं लिख रहा, हम इतना देखना है हमें। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। तो अब हमें सी को लिखना है सारणी विधि में। मैंने ले लिया n बराबर महिला कोष्टक, महिला कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार चलता जाएगा ये। अब ये तो हो गया महिला कोष्टक, ये वाला साइन हो गया हमारा महिला कोष्टक, जो हमारा यहाँ पे कह रहा है मझली कोष्टक के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रत्येक अवयव में हम क्या लगाते हैं, कॉमा। तो हमारे ये अवयव है, इस अवयव में कॉमा लग गया, इस अवयव में कॉमा लग गया, इस अवयव में कॉमा लग गया, तो इन्हें कहते हैं हम अवयव। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हमें सॉल्व करना है। तो यही होती है हमारी सारणी विधि, तालिका विधि, सूची विधि। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप नोट कीजिए। इसी में मैं 2-4 और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, हमें करना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सिलेबस होगा 4-5 महीने में। ठीक है, तो इसे कीजिए दोस्तों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हमें क्या करना है, मैं एक और उदाहरण लेता हूं। ये उदाहरण नंबर हो गया हमारा 1। अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 मैंने ले लिया सम प्राकृत संख्याओं, समप्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सारणी विधि के रूप में लिखिए या दर्शाइए, कुछ भी लिख सकते हैं, दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो
उदाहरण नंबर 2 है, सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सारणिक रूप में या सारणिक रूप में दर्शाइए। मैंने ये लिख दिया। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, नाम इन तीनों में से ही होगा, वो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए, हम जानते हैं सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मैंने सम लिखा है, प्राकृतिक संख्या, खाली सम संख्या नहीं लिखा, क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो हमारी होती हैं माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 4, माइनस के 2, 0, 2, 4 डॉट 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 डॉट। ये तो हमारी होती हैं, क्या होती हैं, ये हमारी सम संख्याएं। अब हमें लेना है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक को हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है तो 0 भी नहीं आएगा इसमें, तो ये आएगा हमारा 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो क्या है, हो गया। हम जानते हैं क्या होता है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये हमारी होती है सम प्राकृतिक संख्या। अब मैंने जैसे कि कहा था, कोई भी अल्फाबेट अपनी तरफ से लेना है, तो मैंने ले लिया, माना अल्फाबेट ए बराबर, माना समुच्चय ए। ठीक है, सम को हम इवन से कहते हैं, तो हम इवन से भी ई ले सकते हैं। ज्यादातर उसकी जो मीनिंग होती है उसी से दर्शाइए। ठीक है, अच्छा लगता है वैसे। तो हमने ले लिया ई बराबर, क्या होता है, 2, 4, 6, ये मैंने लिख दिया अवयव, ये हो गए अवयव। इन अवयवों के बीच में मैंने लगा दिया अर्धविराम, कॉमा। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए। ये हो गया उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। अब आगे उदाहरण नंबर 3 को सीखते हैं। इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब उदाहरण नंबर 3 सीखते हैं। उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 हमारा है, उदाहरण नंबर 3 मैंने इसे लिख दिया विषम ले लेते हैं। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सूची विधि में लिखिए। सूची विधि के रूप में दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सूची विधि के रूप में दर्शाइए। तो इसे हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको, ये चेक करना है आपको, जिस नंबर के बारे में कहे उसे देखिए क्या कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो जब विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो क्या होती हैं, अगर विषम संख्याओं की कहता है तो हमारी -3, -1 इधर से आती, 1, 3 और अनंत तक जाती। तो ये तो होती है हमारी वो विषम संख्या है। बट हमें लेना है प्राकृतिक। प्राकृतिक हमारी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें हो गया 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब मैंने कोई, ये तो हमारे हुए नंबर विषम प्राकृतिक संख्या। अब हमें लेना कोई समुच्चय, माना समुच्चय कोई अल्फाबेट लेना है। तो जैसे ही मैंने बताया अल्फाबेट उसी का लीजिए जिसकी डेफिनेशन के बारे में कह रहा है। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड कहते हैं, तो मैंने ओ बराबर ले लिया। वैसे जरूरी नहीं है ओ ही लूं, मैं कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, चलो ए बराबर लेते हैं हम, ए बराबर ले लिया। तो हमारे अवयव क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक, और हमने लगा दिया इसके बीच में अर्धविराम, कॉमा। तो ये हो गया आपका आंसर।
तो उदाहरण नंबर 3 था ये। आइए उदाहरण नंबर 4 सीखते हैं। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 अब हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वो नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैंने ले लिया पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को ठीक है। तो मैंने तीनों विधि के नाम ले लेकर आपको लिख दिए। पहले लिखा था मैंने तालिका विधि, दूसरे में लिखा था सारणी विधि, तीसरे में सूची विधि। तो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख सकता हूं कि समुच्चय को सारणी विधि सारणी विधि के रूप में दर्शाइए। दर्शाइए। तो पूर्ण संख्या होल नंबर किससे व्यक्त करते हैं? W से। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। तो होल नंबर को मैं W से व्यक्त करता हूं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि माना समुच्चय W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए हमारे होल नंबर। अब मैंने इनमें दे दिया कॉमा, कॉमा सभी में कॉमा देना है हमें, ठीक है। तो मछली पुस्तक, तो आपको क्या रखना है याद? सारणी विधि, तालिका विधि और सूची विधि में, कि इसको हम पहली बात मछली कोष्टक के अंदर रखते हैं। तो आपको डेफिनेशन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान रखना है, उसमें देखना है आपको क्या हो रहा है। क्वेश्चन में हमारा ये हो रहा है कि समुच्चय बनाना है हमें तालिका विधि और सूची विधि या सारणी विधि के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि समुच्चय बनाना है हमें। तो समुच्चय बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? मझला कोष्टक लेना है। उसके बाद हमें जो अवयव दिए हुए हैं क्वेश्चन के अनुसार, जो कुछ भी कह रहा है क्वेश्चन में, उसे हमें अवयव के रूप में लिखना है, ठीक है। ये हिंदी में दिया हुआ था, यहाँ मैंने इसे अवयव के रूप में लिख दिया। जब अवयव के रूप में रख रहे हैं हम, तो आपको ये तो नेचुरल बात है कि इनमें हमें कॉमा लगा रहे हैं, यहाँ पे तो नेचुरल लगा रहे हैं, इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो कॉमा तुम्हारा नेचुरल है, ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण मैंने 4 बता दिए, एक उदाहरण और बताता हूं, उसके बाद चलते हैं हम नंबर 2 विधि पर। दूसरी विधि हमारी क्या है, ठीक है। तो मैं यहीं पे रब कर देता हूं, मुझे लगता है ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 5 को मैं यहीं रखता हूं, उदाहरण नंबर 5, ठीक है। मैंने यहां पूर्ण संख्या की जगह ले लिया धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के समुच्चय को सारणी विधि के रूप में दर्शाइए। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता है धन पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये होते हैं नेचुरल नंबर को ही हम धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अगर धन पूर्णांक में हम 0 को सम्मिलित करते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 0 हमारा इंटीजर है, लेकिन ना तो वो प्लस का है ना ही माइनस का है, 0, ठीक है। तो 0 इज नो नाइदर, सॉरी 0 हमारा प्लस का भी नहीं है और माइनस का भी नहीं है, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने मान लिया माना समुच्चय बी, मैंने समुच्चय बी मान लिया।
ठीक है। तो बी के अंदर मैंने लिख दिया अवयव 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। जब मैंने अवयव को लिख दिया तो अवयव में मैंने दे दिया कॉमा, कॉमा दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो हमारी विधि नंबर 2 है उस पर चलता हूँ। विधि नंबर 1 जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी काफी बता दिया आपको। ठीक है, तो विधि नंबर 2 पे चलते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों विधि नंबर 2 लिखते हैं। विधि नंबर 2 क्या थी हमारी? भाई मैंने क्या बताया था समुच्चय के बारे में, कि समुच्चय को हम 2 विधियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहली विधि थी हमारी तालिका विधि, जिसके मैंने 2 अन्य नाम बताए थे, सारणी विधि और सूची विधि। इसी प्रकार हमारी विधि नंबर 2 है। तो विधि नंबर 2 जो है हमारी वो कौन सी है? प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकात्मक विधि। अब इसके भी 2 अन्य नाम है भाई। तो अन्य नामों को इसीलिए हमें याद रखना है कि पता नहीं क्वेश्चन कब किस प्रकार कौन सा नाम लिख दे, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इसके 2 अन्य नाम क्या है? गुण विधि, गुण विधि, प्रतीक। डेफिनेशन में आ रहा है प्रतीकात्मक प्रतीक, जो साइन है, सिंबल है वो। ठीक है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो ये हो गए इसके 2 नाम। और तो जो दोनों हमारी विधि थी, मैंने जो बताई थी, इससे पहले बताई थी और ये बता रहा हूं, इनके 3 नाम है। तीनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन बनानी है, जरूरी नहीं है मैं बनाऊं, आपको उसी तरह बनानी हो, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं। इस विधि में समुच्चय को या इसमें समुच्चय को कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इसमें समुच्चय को, आप लिख सकते हैं इस विधि में समुच्चय को। ठीक है, इतना लिख सकते हैं अगर लाइन बढ़ानी हो आपको तो, हिंदी में लाइन बढ़ानी हो तो आपको, लेकिन मुझे आपको सरल भाषा में बताना है इसीलिए। ठीक है, तो इसमें समुच्चय के प्रत्येक की मैंने ली, इसमें समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। और ठीक है, और कोष्ठक के अंदर आ गए हम, मझले कोष्ठक के अंदर पहले अवयव रखेंगे। ठीक है, तो अब हम कोष्ठक के अंदर आ गए। अब क्या कह रहा है कि और इसके बाद और कोष्ठक के अंदर रखते नहीं है, कोष्ठक के अंदर x लिखकर प्रतीक, मैंने प्रतीक पहले ही बता दिया कि ये हमारा रेशियो वाला, ठीक है, रेशियो वाला। लेकिन हम इसे समुच्चय में हम इसे कहते हैं क्या? सच डेट। ठीक है, तो x लिखकर सच डेट लगाना। सच डेट लगाकर प्रतीक, x लिखकर प्रतीक सच डेट लगाकर
लगाकर इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम लिखते हैं। उस गुण विशेष को लिखते हैं, विशेष को लिखते हैं जो समुच्चय को संतुष्ट करता है, समुच्चय को संतुष्ट करता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। तो दोनों विधि में हमें मझली कोष्ठक के अंदर रखना है, पहली बात कॉमन ये है। दूसरी बात कॉमन ये है कि उसमें भी अवयव है, इसमें भी अवयव है, ठीक है, उसमें भी अवयव है, इसमें भी अवयव है। तो ये था हमारा, ठीक है। उसमें हम, इसमें एक अलग बात ये है कि हमें इसमें लिखना है एक्स लिखकर उसके बाद सच डेट लगाना है, ये वाला साइन लगाना है, उसके बाद उस गुण विशेष, मतलब इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, जो समुच्चय को संतुष्ट करता है, जो समुच्चय को संतुष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे हम सीखते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में मैंने ले लिया वही पहली वाली बात, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को गुण विधि में, गुण विधि के रूप में दर्शाइए, रूप में दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा, ये लाइट कैसे दिक्कत कर रही है यार, तो इसे आप नोट कीजिए 1 मिनट। तो ये कह रहा था हमें गुण विधि के रूप में, तो तीनों में से कोई सी विधि का नाम आ सकता है। तो मैंने क्या बताया था, आपको एक समुच्चय लेना है, मैंने ले लिया माना समुच्चय ए बराबर, मझला कोष्ठक लेना है सबसे पहले, मझला कोष्ठक, ठीक है। मझले कोष्ठक के अंदर एक्स सच डेट, ये वाला साइन। अब यहाँ पे वो गुण विशेष लिखना है जिसके बारे में प्रश्न ने कहा है, ठीक है। तो इस वाले जो मैंने प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं को मैंने ले लिया x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले वो लिखना है हमें जो उसे संतुष्ट करे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, कोई भी अवयव लिख सकते हैं, कोई भी अवयव, अल्फाबेट स्मॉल, स्मॉल अल्फाबेट से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ले लिया ए, तो ए बराबर एक्स सच डेट ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया मैंने, इसके हिसाब से ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एक्स सच डेट ए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पे क्या रखना है, क्योंकि शूट वही करेगा। यहां आगे जो अवयव दिया हुआ है उसी को पीछे रख देना है, ठीक है। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, हमारा मन है, लेकिन मैं यहाँ पे x यहाँ दिया हुआ x सच डेट x, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो है वो लिख दिया मैंने x सच डेट x, एक में आ गए, ठीक है, एक
प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो जब कभी भी हम मझले कोष्ठक के अंदर जाते हैं और x सजेटेड x लिखते हैं तो हम एक पे आ जाते हैं, तो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम अब ये यहां से जो है, पहले वैसे तो हमारा ये हो गया गुण विधि के रूप में, ये हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व जब करेंगे हम प्राकृतिक संख्या को देखेंगे 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, इसे देखेंगे तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, x के, ये वाली x के बराबर होगा। अगर यहाँ मैं कुछ और लिख देता, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया y, तो ये हमारा y के बराबर हो जाता। यहाँ लिख दिया मैंने c, तो ये मेरा c के बराबर हो जाता। तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये वाला साइन लगा देना है। x सच डेट x c एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए c बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई, गुण विधि। अब इसी प्रकार मैं कुछ उदाहरण और लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है इसमें, मैं ये तो समझ में आ गया, इस गुण विधि को हटाता हूं, इतना सॉल्व कर ले। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे ना होंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे भाई, तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे इतना हो गया। अब मुझे मान लीजिए इससे मुझे सारणी रूप में जाना है, पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने पहली विधि बताई थी उसमें जाना, तो यहाँ लिख देंगे हम सारणी विधि से, सारणी विधि से। तो हमें a बराबर क्या दिया है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसी को हम लिख देंगे c बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो गया सारणी विधि। तो इससे हम सारणी विधि में आ सकते हैं और इससे हम प्रतीकात्मक विधि या गुण विधि के रूप में जा सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 2 क्या है मेरा, उदाहरण नंबर 2 ले लिया मैंने, वही पीछे वाले एग्जांपल लूंगा मैं। उदाहरण नंबर 2 में मैं लेता हूं समप्राकृतिक संख्या को, समप्राकृतिक संख्या के समुच्चय को, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दर्शाइए, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो किसके रूप में दर्शाना, समुच्चय निर्माण विधि, यही इसका नाम है। दूसरा ये वाला, पहला नाम गुण विधि, ठीक है, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। तो किसके रूप में दर्शाना, समुच्चय निर्माण विधि के। तो हमें क्या करना है, मैंने ले लिया माना समुच्चय b बराबर, मैंने b अल्फाबेट ले लिया, मझला कोष्ठक स्टार्ट किया, उसके बाद क्या लिखना है हमें, x सच डेट, यही तो कह रहा है, x लिखकर प्रतीक इसका साइन लगाना है हमें। मैंने इसे हिंदी को इसीलिए नहीं मिटाला क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोबारा देख सके। ठीक है, तो x सच डेट, अच्छा यहाँ x जरूरी नहीं है x ही लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे इस पे हमारा राज नहीं है, हमारा अधिकार इस पर नहीं है, लेकिन हाँ इससे पीछे वाला जो है उस पर हमारा अधिकार है। तो मैंने ले लिया b, मैंने बताया था एक में आ जाता है, इस कोष्ठक के अंदर आकर एक सम प्राकृतिक, भाई इसके बारे में कह रहा है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें समप्राकृतिक संख्या जो है 2, 4, पीछे बता दिया था मैंने समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अगर ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब नंबर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है,
तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नंबर सिस्टम पे हमारी 15 क्लास हैं, उसमें से आगे की 5 या 6 क्लास हमारी इन्हीं नंबर पे बेस हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, उन्हीं संख्याओं के ऊपर है, उन्हें देख लीजिए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कुछ भी डाउट है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है, इसलिए बी बराबर ये। इसलिए अब मैं उदाहरण नंबर 3 इसी में लिखता हूं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 नीचे लिखता हूं मैं इसी में, उदाहरण नंबर 3। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अगर पसंद लगे तो सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो मैंने लिखा विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्रतीकात्मक विधि के रूप में लिखिए, विधि के रूप में लिखिए या लिखें, कुछ भी कह सकता है दोस्तों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है, विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हमें किस विधि में लिखना है, प्रतीकात्मक विधि। तो प्रतीकात्मक विधि, ये तीसरा नाम भी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो मैंने लिए माना समुच्चय, यहां लेता हूं मैं P बराबर मझला कोष्टक x सच डेट, यहां पे मैं x ही ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस कोष्टक के अंदर एक की बात होने लगती है, इस कोष्टक के अंदर एक की बात होने लगती है कि x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब इसलिए मैंने इसलिए का साइन लगा दिए, इसलिए x बराबर विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, कोष्टक नहीं लगेगा। अगर इससे आप सारणी विधि में जाना चाहते हैं तो क्या लिख देना है, सारणी विधि से फिर नीचे लिख देना है कि b बराबर इतना दिया हुआ, उसके बाद b बराबर मझली कोष्टक के अंदर रख देना है। तो ये था आपका प्रतीकात्मक विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। मैं इस पर 2 एग्जाम्पल और कराता हूं, उसके बाद मुझे लगता हुआ ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब कि मैं अभाज्य संख्या वाला एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं। उससे पहले आपको ये नोट करना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब उदाहरण नंबर 4 मैंने ले लिया कि अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को प्रतीकात्मक विधि के रूप में दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा अभाज्य संख्या। तो मैं क्या लिखना है अब हमें, माना समुच्चय। अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैंने माना समुच्चय P, मझला कोष्टक स्टार्ट किया, उसके बाद हमें क्या लिखना है, x सच डेट। अब यहां मैंने ले लिया A। ठीक है, अपने मन से लेना, कुछ भी लेना है। मैंने वैसे तो बताया था यहाँ पे जो दिया हो वो आप रख दीजिए, सबसे बढ़िया वही रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उस पर हमारा, इस वाले पे तो हमारा कोई अधिकार है ही नहीं है, लेकिन इस पे है। अगर यहाँ क्वेश्चन में y दिया है तो y ही रहेगा, जरूरी नहीं है x रहे। वो हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, बट इसे हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा ये क्या रहेगा। ठीक है,
अगर इस विधि में क्वेश्चन में दिया है तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है, बट अगर इस प्रकार दिया हुआ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स ए एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसलिए ए बराबर, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं मुझे लगता है आ गई होंगी आपको। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, अगर ये नंबर आपको नहीं आते हैं अभाज्य संख्या वाले ये सब की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नंबर सिस्टम से हमारी 15 क्लास डली हुई है, उसमें आगे की पहले से लेके 5 या 6 क्लास तक देख लीजिए, और कोई ज़्यादा मिनट की नहीं है, 25 से 30 मिनट के बीच की क्लासेस हैं, उन्हें देखिए और आपको वो नंबर जब समझ में आए तब उसके बाद इन्हें सीखिए तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं उदाहरण नंबर 5 लेता हूं और इस विधि को करते हैं हम फिनिश, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल भी बहुत हो गए और काफी लगता है मुझे समझ भी आ गया होगा। तो भाज्य संख्याओं के समुच्चय को गुण विधि के रूप में लिखिए। गुण विधि के रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 5 लिया है कि भाज्य संख्याओं के समुच्चय को गुण विधि के रूप में लिखिए। तो मैंने इसमें लिया कि माना समुच्चय C बराबर, क्योंकि भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दो, ये कुछ भी ले सकते हैं, वो तो हमें निश्चित दिया हुआ है, लेकिन लेना उसी को अच्छा लगता है। जैसे भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं तो मैंने C बराबर ले लिया। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते तो N बराबर ले लिया। ठीक है, तो उसके ये पहला अक्षर हो गया, तो ऐसा भी लगता है कि इसे हम पहले अक्षर से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, 4। ठीक है, देखिए एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य। ठीक है, तो 4 6 8 9 10 12 इसी प्रकार हो गए। ठीक है, इसलिए अरे यार सॉरी दोस्तों, भी मैंने आपको भाज्य नंबर बता दिए। C बराबर एक्स सच डेट, मैंने ले लिया यहाँ पे D एक भाज्य संख्या है। D एक भाज्य संख्या है, इसलिए D बराबर 4 6 8 9 10 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रतीकात्मक विधि, गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि। मैं एक बार इन्हें फिर से आपको रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था, वो मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय के बारे में मैंने क्या बताया था, समुच्चय मैंने ये बताया था कि वो एक संग्रह, सपोज ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो ग्रुप है तो वो हमारा किसी क्रिकेट टीम का हो सकता है, गेहूं के दानों का समुच्चय संग्रह हो सकता है। ठीक है, वो 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पर है, समुच्चय को पहचानने के। ठीक है, और हमारा व्यक्तियों की जो भीड़ होती है वो भी एक संग्रह हो गया, तो उसी को हम समुच्चय कहेंगे। ये प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ये सभी एक समुच्चय है क्योंकि इनका भी संग्रह है। तो ये, उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे एक सर जॉर्ज कैंटोर हैं, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था, क्योंकि जब वो त्रिकोणमितीय पदों को सरलीकरण कर रहे थे उनका, जब
तो तभी उन्होंने पहली बार समुच्चय से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस पे रिसर्च किया और वहां से पता किया कि इस समुच्चय का हमारा जो प्रयोग है वो काफी चैप्टर्स में होता है, जैसे संबंध एवं फलन में, जो कि क्लास 12 में है, 11th में भी है, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारा काफी चैप्टर होता है, प्रायिकता में भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने समुच्चय का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि समुच्चय को दो विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 1 सारणी विधि, ठीक है, तालिका विधि या सूची विधि, और नंबर 2 प्रतीकात्मक विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो इसके द्वारा इसे डोनेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं आपको क्या बताऊंगा, सिग्मा के बारे में और सिग्मा नॉट इक्वल के बारे में, इनके बारे में बताऊँ, सॉरी बिलोंग्स टू, सिग्मा कह रहा हूँ मैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने काफी, ये हमारी बेसिक थी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।